नेक्स्ट अब हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के साथ रिलेटेड है। तो पहले हम केस स्टडी की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। The Central Board of RBI act as a ultimate decision making body. It is a diverse group led by a governor and deputy governor along with a government appointed director. These directors come from various backgrounds and local boards, ensuring a broad range of perspectives. The board tackles crucial issues like a monetary policy, regulation, overall RBI functioning through periodic meetings, and this unique structure foster informed decision making that shape the Indian financial stability. तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आरबीआई की कौन है, सेंट्रल बोर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल जगहों से डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और वो यहाँ पर वेरियस इश्यूज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन, आरबीआई की फंक्शनिंग, इनसे रिलेटेड जो है डिसीजन जो है वो लेती है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक यहाँ पर गवर्नर होता है, मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड से होते हैं, 10 डायरेक्टर वेरियस फील्ड से होते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसका हेड कौन होता है? ऑप्शन है डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। हमारा जो सेंट्रल बोर्ड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका हेड कौन होता है? डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो सेंट्रल बोर्ड का हेड होता है। उसके बाद हु अपॉइंट द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, तो जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स है ना, उन सभी को अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर विच द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कैन बी अपॉइंटेड, यानी कि जो गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर है उनको मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट जो है वो किया जा सकता है? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 5 ईयर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो सेंट्रल बोर्ड के गवर्नर है और जो डिप्टी गवर्नर है उनको मैक्सिमम 5 सालों के लिए अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उससे पहले भी उसको हटा जो है वो सकती है। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं जैसे कि लोकल बोर्ड से जो आए या फिर वेरियस फील्ड से जो 10 डायरेक्टर आए, उनका जो टर्म पीरियड होता है मैक्सिमम वो 4 सालों का होता है। और जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो गवर्नमेंट की इच्छा के अकॉर्डिंग जो है अपॉइंट किए जाते हैं, यानी गवर्नमेंट जितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट करना चाहती है वो उतने टाइम के लिए उसको अपॉइंट जो है वो कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स कैन द आरबीआई हैव एट मोस्ट इन द सेंट्रल बोर्ड, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उसके अंदर मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर जो है वो कितने हो सकते हैं? 2, 3, 4 और 5। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो फटाफट से बता दीजिए कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है उसके अंदर मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 4 इज अ करेक्ट आंसर। 4 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ ऑफन मस्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीट एंड हु चेयर्स दीज मीटिंग्स। ठीक है, तो हमारे जो सेंट्रल बोर्ड है उसको आरबीआई की फंक्शनिंग से रिलेटेड, आरबीआई की पॉलिसी के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनके लिए उनको मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कैसे यहाँ पर मीटिंग करनी पड़ती है, यानी कि साल के अंदर उसने कितनी मीटिंग जो है वो करनी कंपलसरी है और उस मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होता है? पहला ऑप्शन देखो, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एक साल के अंदर एक बार मिलना जरूरी है, ज्यादा बार मिल सकते हैं पर मिनिमम एक बार है। और जो चेयरपर्सन होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर एक बार कम से कम मिलना है। और जो चेयरपर्सन होंगे गवर्नर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में एक बार ही मिलना है। और इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो डिप्टी गवर्नर होंगे जिनको बोर्ड 6 टाइम इन अ ईयर
चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उनके मेंबर्स को कम से कम साल में 6 बार यहाँ पर मिलना पड़ेगा, 6 मीटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, और एक क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, साल में 6, एक क्वार्टर में एक बारी तो मिलना यहाँ पर जरूरी है। और इस चेयरपर्सन कौन होता है? गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेंट्रल बोर्ड इज द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आरबीआई। इट इंक्लूड्स द गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर एंड फ्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर। विच ऑफ दीज आर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड? तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है सेंट्रल बोर्ड का? पहला, प्रोवाइड ओवरऑल डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू आरबीआई पॉलिसीज। ठीक है, तो आरबीआई की पॉलिसी कैसे यहाँ पर बनाई जाएगी, उसकी जो ओवरऑल डायरेक्शन और गाइडेंस देने का काम है वो सेंट्रल बोर्ड का होता है। तो बिल्कुल ये फंक्शन होता है। ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू सेटिंग की रेट्स लाइक रेपो रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट की गई है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने का काम भी सेंट्रल बोर्ड का होता है। तो ये भी करेक्ट है। अप्रूव्स आरबीआई एनुअल अकाउंट्स एंड बजट, तो ये भी फंक्शन हमारे सेंट्रल बोर्ड का होता है। अपॉइंट्स की पर्सोनल इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट हेड, तो ये सारे के सारे फंक्शन हमारे सेंट्रल बोर्ड के होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर है।